वेलकम टू टेक्नो इंस्टीट्यूट जमशेदपुर झारखंड। अभी हमारे साथ हैं हमारे काफ़ी खास स्टूडेंट जो कि हमारे पुराने बैच के स्टूडेंट हैं इंस्ट्रूमेंटेशन के। इन लोगों का सऊदी के लिए इंटरव्यू हुआ था पिछले महीना 3 नवंबर को। जी 3 नवंबर को NSH सऊदी अरब के लिए इनका इंटरव्यू हुआ था और उनका सिलेक्शन हुआ। देन वीज़ा आया और अभी टिकट भी आ गया है। 12 तारीख को इनका मुंबई से फ़्लाइट है, 12 दिसंबर को। आज 9 तारीख है। आज ये जमशेदपुर से मुंबई के लिए ट्रेन इनका है। उसके बाद 12 तारीख को वहाँ से फ़्लाइट है। वीज़ा टिकट सब आ गया है। आइए इनसे मिलवाते हैं, ये अपना परिचय खुद देंगे। मैं पुनीत कुमार, मैं जमशेदपुर का ही निवासी हूँ। मैंने ग्रेजुएशन कर रखा था, लेकिन फिर और लॉकडाउन के दौरान मुझे भी लगा कि कुछ स्किल जॉब करना चाहिए, कुछ स्किल का काम भी जानना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो मेरे एक फ्रेंड के थ्रू मैं यहाँ टेक्नो इंस्टीट्यूट जमशेदपुर पहुँचा और यहाँ आने के बाद शुरू से लेकर और अभी मैं बाहर विदेश जा रहा हूँ, फॉरेन। अभी तक पूरे इंस्टीट्यूट का 100% योगदान रहा है। और मैं बताऊँ, यहाँ से क्लास करने के बाद मुझे ये फील हुआ कि और भी संस्थान है, मैं ये नहीं कह रहा कि क्या है नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि टेक्नो इंस्टीट्यूट एक ऐसी बेहतर संस्थान है जो एक मध्यम क्षमता के अगर छात्र भी हैं तो वो भी बहुत बेहतर यहाँ से आके करके निकल सकते हो। केवल देश ही नहीं, वो विदेश में भी बहुत बेहतर कमा सकते हैं। बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है ये संस्थान। यहाँ पढ़ाई, आप मान सकते हैं कि पढ़ाई सब जगह होती है, लेकिन यहाँ ये जो पढ़ाई होती है आपके बेस को मजबूत करने की पढ़ाई होती है। और मैं इंडिया में पिछले कई सालों से जॉब में था और यहीं के थ्रू था। और मोंटी भाई हैं, ये हालांकि ये यहाँ संस्थान के भी अच्छे पोस्ट पे हैं यहाँ, और इनके थ्रू और अपने जो हमारे फैकल्टी हैं सरफराज सर हैं, नो डाउट उनका पढ़ाया हुआ कोई बच्चा अगर क्लास में पढ़े तो वो फिर उसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कभी नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, जो वो पढ़ा दिए। और अदरवाइज़ हमारे साथ समय के जो टीचर थे उनका भी काफ़ी योगदान रहा। रात को 10 बजे तक हम लोग क्लास लेते थे। हम लोग अगर वीक हैं तो एक्स्ट्रा क्लासेस देते थे 9 बजे 10 बजे कभी भी। तो आप कह सकते हैं इस संस्थान के जितने लोग हैं वो लड़कों के लिए, अपने छात्रों के लिए, अपने स्टूडेंट के लिए 24 घंटे तत्पर रहते हैं कि हमारे बच्चे कैसे पर डे ग्रो करें। और मेरा चूँकि मोंटी भाई से कुछ शुरुआती के दिनों से इनसे अच्छा लगाव रहा है, तो आप कह सकते हैं कि इन्हीं के थ्रू मैं अपना पहला इंडिया में जॉब पकड़ा यहाँ से क्लास ख़त्म होने के बाद। और इन्हीं के थ्रू मैं रिलायंस जामनगर गया और इन्हीं के थ्रू फिर दूसरी जगह और कई जगहों पे था। अभी पिछले 1.5 साल से मैं ऑक्सीजन प्लांट में था। ऑक्सीजन प्लांट में मैंने काम किया तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि बाहर का, गल्फ़ का, तो मैंने इंटरव्यू दिया। वो भी आप कह सकते हैं इनके थ्रू ही अपॉर्चुनिटी मिला मुझे। तो कुल मिला के मेरे लिए तो एक लकी चार्म आप कह सकते हैं कि मोंटी भाई मेरे लिए एक लकी चार्म है। और बाकी यहाँ संस्थान के जितने टीचर हैं सारे बेहतर क्वालिटी एजुकेशन यहाँ मिलता है। आप कह सकते हैं कि इतने कम फीस में, एक तरह से सेवा भाव ही मैं तो कहूँगा सेवा भाव है, इतने कम फीस में एक बेहतर संस्थान से निकले हुए बच्चे और यहाँ के लड़के कहीं भी जाएं, मैं दावा से कह सकता हूँ कि वो कभी ऐसा हो ना कि यहाँ क्लास करके जॉब करें और लोग कहे कि नया हो तुम। ये मेरा 100% चैलेंज है। जो बेहतर यहाँ से थोड़ी भी 50% भी पढ़ के जा रहे हैं यहाँ से। तो इसके साथ ही मैं धन्यवाद कहूँगा पूरे संस्थान को। नमस्कार। थैंक यू। ये हमारे पुनीत कुमार जो भाई जैसा लगाव रहा इनसे इसलिए इन्होंने बहुत अच्छा शब्द अपने आपके सामने प्रस्तुत किया। तो जाहिर सी बात है कि अब किसी के लिए, आपके द्वारा, किसी के द्वारा भी कब किसके जरिए भला हो तो इंसान उसको याद रखते हैं। तो ये इनका बड़प्पन है कि इस चीज़ को याद रखे हैं। और ऐसे सब लोग इस चीज़ को याद नहीं रखते हैं, कौन किसके लिए क्या कर रहा है। खैर ये सब तो तकदीर की बात है और सब कराने वाले ऊपर वाले हैं, अल्लाह भगवान के जरिए होता है, इंसान एक जरिया बनता है। आइए अब मिलवाते हैं हमारे दूसरे नेक्स्ट कैंडिडेट से जो अपना परिचय खुद देंगे, अपने बारे में बताएंगे, किस तरह से उनका क्लासेस हुआ, क्लास के बाद उनको क्या मौका मिला जॉब वगैरह से रिलेटेड, और अब ये गल्फ जा रहे हैं, सब कुछ अपने बारे में बताएंगे। बताइए भाई। मेरा नाम नफीस अख्तर है, मैं साक्षी जमशेदपुर का रहने वाला हूँ। मैंने अलकबीर पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन किया। उसके बाद मेरा इरादा था कि मैं गल्फ़ जाऊँ, तो मैंने बहुत सारी जगहों पे इंटरव्यू दिया जिसमें मैं मैक्सिमम जगह पर फेल हुआ। तो एक जगह का इंटरव्यू था, उस दिन मुझे एक दोस्त मिला,
उसने मुझे सजेस्ट किया कि टेक्नो इंस्टीट्यूट में जाकर इंस्ट्रूमेंटेशन का क्लास करो। एडवांस लैब मैंने देखा कि मैं दूसरी इंस्टीट्यूट में जहाँ गया था वहाँ ऐसा एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन लैब नहीं देखा था, और इंस्ट्रूमेंट भी एडवांस थे यहाँ पर जो आजकल इंडस्ट्रीज में यूज़ हो रहे हैं। तो मुझे यहाँ का जो और टीचिंग का जो नॉलेज था वो भी मुझे इतना बेहतर लगा कि दूसरे इंस्टीट्यूट में सिर्फ थ्योरेटिकल कराया जाता है, लेकिन यहाँ पर थ्योरी क्लास में इस तरह से पढ़ाया जाता है जैसे कि प्रैक्टिकल में हमने सचमुच इंडस्ट्री में उस तरह का काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है थ्योरी क्लासेस में। तो इससे मुझे बहुत बेहतर यहाँ नॉलेज मिला। तो फिर मैंने यहाँ पर एडमिशन लेने का इरादा किया। तो उसके बाद मैंने एडमिशन लिया और यहाँ से नॉलेज लेने के बाद मुझे यहाँ से प्लेसमेंट दिया गया, जहाँ पहला प्लेसमेंट मेरा JSW एनर्जी लिमिटेड में रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ, जहाँ मैंने कई 1.5 सालों तक करीब काम किया। उसके बाद मेरा यहीं के थ्रू बरौनी फर्टिलाइजर में नया प्रोजेक्ट चालू हो रहा था, हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड बरौनी में। तो यहीं के थ्रू मुझे प्लेसमेंट दिया गया। तो वहाँ पर भी मैंने कैलिब्रेशन से लेकर कमीशनिंग तक पूरा कंप्लीट काम किया। तो वहाँ का जो एक्सपीरियंस था, उसके बाद मुझे यहाँ से उसी कमीशनिंग का प्रोजेक्ट मैं कर रहा था, तो मुझे यहाँ से पता चला कि यहाँ गल्फ के लिए इंटरव्यू हो रहा है। तो यहीं के थ्रू मैंने गल्फ का इंटरव्यू दिया NSH कंपनी का। तो वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो गया गल्फ के लिए। और आज मैं यहाँ से मुंबई के लिए निकल रहा हूँ, 12 तारीख को मेरी फ़्लाइट है। तो मैं यहाँ का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ के सारे टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं और यहाँ के सारे लैब एडवांस है। और ये हमारे नफीस अख्तर भाई जो 2019 में कोर्स किए थे, 2019 के में भी अक्टूबर-नवंबर में ना, अब तो अक्टूबर या नवंबर में इन्होंने कोर्स किया और कोर्स के बाद ही जस्ट यहाँ से ये जॉब पे गए। अपना सारा उन्होंने एक्सपीरियंस बताया कैसे कैसे क्या हुआ अभी तक में। तो अब इनका गल्फ जाने का इरादा था, तो गल्फ जाने से रिलेटेड इन्होंने फिर हमसे बात की कि अब गल्फ से रिलेटेड वैकेंसी आया, तो फिर इनको हमने बताया तो ये गए। तो इसी तरह कहने का मतलब है कि हमारे जो पहले के स्टूडेंट हैं, पुराने भी, वो जो भी कांटेक्ट में है, ताल्लुकात बनी रहती है। हम लोग का ग्रुप है, इस ग्रुप में हम लोग वैकेंसी भी शेयर करते हैं। तो पुराने स्टूडेंट भी कनेक्ट होकर अभी हमारे माध्यम से गल्फ जा रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। जैसे कि पुनीत भाई भी 2020-21 में कोर्स किया ना। हाँ, 2021 में अप्रोक्स लगता है कोर्स किए। कोर्स के बाद इंडिया में काम किए, कम से कम 2-2.5 साल अभी कंटिन्यू जॉब पे थे। उन्होंने बताया अपनी बात। तो ये भी इसी तरह कांटेक्ट में किए, गल्फ जाने का इरादा था, कांटेक्ट हुआ हमसे और फिर उसी इरादे से इनका सिलेक्शन हुआ। आपसे बातचीत होती रहती, बराबर होती रहती है बातचीत। हम हमेशा कॉल पे बात होती रहती थी, कहीं भी थे तो ऑलमोस्ट व्यवहारिक इंसान है, काफ़ी अच्छे डिसेंट व्यवहार, गुड बिहेवियर पर्सन है। तो ये सब ताल्लुक अच्छा है। तो इन सब वजह से हमेशा कांटेक्ट में थे। तो वैकेंसी आया था, हमने इनको पर्सनली कॉल भी किया कि आइए और आप इंटरव्यू फेस कीजिए, इसमें हो जाएगा मौका इंडियन एक्सपीरियंस वालों के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इनका सैलरी भी अच्छा है। 8 आवर ड्यूटी का इनका 1500 सऊदी रियाल इनकी सैलरी है, प्लस ओवर टाइम अच्छा है इस कंपनी का। ये सब लोग जानते हैं 2-4 घंटा ओवर टाइम उस कंपनी में चलती है। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का काम है, तो प्लस फूड एकोमोडेशन एवरीथिंग सब कुछ फ्री है। तो ऑलमोस्ट उम्मीद है कि 2200 सैलरी आ जाएगा इंशाल्लाह। क्लाइंट ने भी कहा है, तो OT अच्छा है, इतनी सैलरी आपकी आ जाएगी। तो ये अच्छा मौका है कि आप फर्स्ट टाइम गल्फ जाके 40-45 हज़ार रुपया कमा पाएँ। तो हम लोग का वीडियो बनाने का मकसद एक ही होता है कि एक मोटिवेशन होता है कि हमारे पुराने स्टूडेंट भी हमसे जुड़े हैं, उनको बेनिफिट हो रहा है। नए स्टूडेंट भी केवल उसका लाभ उठा रहे हैं ऐसा नहीं है। नए स्टूडेंट जो हमारे हैं वो भी जुड़े, वो भी ड्यूरिंग दिस कोर्स उनका सिलेक्शन हो रहा है, ये भी खुशी की बात है। अभी HVAC हाल में ही उनका हुआ फ्लाइट, तो उसके साथ इनका भी अभी आज 9 तारीख को निकलेंगे। 12 तारीख को हमारी फ्लाइट है मुंबई से, और आज हम लोग निकल रहे हैं मुंबई के लिए। तो इंस्ट्रूमेंट में काफ़ी मेहनत करते हैं हमारे जो टीचर हैं। असगर सर थ्योरी पार्ट उनका है, थ्योरी वो कवर अप करते हैं। परवेज सर एक हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाते हैं हमारे यहाँ। तो थ्योरी के फैकल्टी 2 हैं हमारे पास, परवेज सर एंड असगर सर। उसके बाद फिर हमारे सरफराज सर जो कि प्रैक्टिकल क्लासेस उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और काफ़ी एक्सपर्ट हैं। ऑलरेडी इज़ वर्किंग इन ओमान PDO, तो वो अपना एक्सपीरियंस
जो शेयर करते हैं वो काफ़ी बेनिफिशियल होता है स्टूडेंट के लिए। तो सारी सबका मेहनत है, सबका योगदान है, सब टीचर्स का, सारे इंस्टीट्यूट के हर फैकल्टी का, उन सब के बदौलत ही स्टूडेंट सक्सेस हो रहे हैं। और हम लोग की खुशी की बात है, हमारे द्वारा भी स्टूडेंट जा रहे हैं, तो ये हम बिग अचीवमेंट है कि हमारे स्टूडेंट गल्फ कंट्री में जाके हमारा नाम रोशन करेंगे, टेक्नो का नाम रोशन होगा। अब हम इनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं। मिस्टर पुनीत कुमार भाई, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। नफीस अख्तर भाई, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। ये लोग सऊदी अरब जा रहे हैं, ये अपना बहुत अच्छा इनके लिए मौका है, आगे फ्यूचर इनका अच्छा हो, कैरियर बने। इंस्ट्रूमेंटेशन में अभी ये ग्रोथ करेंगे ही, अब नेक्स्ट टाइम प्रमोशन होगा, इंस्ट्रूमेंट सुपरवाइजर में जाएंगे, अभी इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन में जा रहे हैं। तो इन हम लोग के तरफ से, इंस्टीट्यूट की तरफ से ये मनोकामना है, इनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि इनका भविष्य उज्जवल हो और घर खुशहाल हो, अच्छा कमाएं। बिल्कुल, शुक्रिया। पूरे संस्थान को मेरी ओर से शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।